बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर एक्सरसाइज 2.9 उस करने से पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसकी कुछ थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए बी, देन f of x is increasing on the interval a b if f of x2 is greater than f of x1 whenever x2 is greater than x1। यानी कि इसमें कह रहा है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा अगर f of x2 ग्रेटर आ जाए f of x1 से। ठीक है, कि यानी कि f of x2 के ऊपर जो वैल्यू है फंक्शन की वो ग्रेटर आ जाए f of x1 से। इसी तरह इसका उलट f of x is f is decreasing on the open interval a b if f of x2 is less than f of x1। यानी कि इधर वैल्यू x2 की जो ना वो फंक्शन के ऊपर वो f of x1 से छोटी आ जाए। ठीक है, whenever x2 is greater than x1। ठीक है, तो ग्राफिकली भी ये देखें, x1 पे जो वैल्यू है फंक्शन की, ये देखें कर्व जो है ना इधर कम है, x1 पे वैल्यू कम है और x2 पे फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो इंक्रीज होगा फंक्शन। f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1 इफ x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, इधर देख सकते हैं आपके x2 पे वैल्यू ज़्यादा है कि एज कंपेयर टू x1। तो ये इधर उलट है इसका कि इधर x1 पे देखें जो कर्व है उसमें वैल्यू जो ना वो x1 की ज़्यादा है इस पॉइंट पे। ठीक है, और इधर x2 पे कम हो रहा है, देखिए कर्व नीचे बेंड हो रहा है, तो इधर वैल्यू कम है x2 की, इस x2 की। ठीक है, तो हम कहेंगे f of x2 इज लेस देन f of x1, यानी कि x2 इज ग्रेटर देन x1। इधर फंक्शन डिक्रीज करेगा। वजह क्या है, पहले पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो ना वो ज़्यादा, दूसरे पे उस फंक्शन की वैल्यू यानी कि x2 पॉइंट पर कम है, इधर डिक्रीज करेगा वो। तो मज़ीद समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, या फिर आप ये थ्योरम 105 पेज पे एफ बी डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। और अगर इसका दूसरा पॉइंट, एफ इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अगर नेगेटिव आ जाए, पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो इंक्रीज करेगा फंक्शन, और अगर पहला डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो वो फंक्शन जो है डिक्रीज करेगा। एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपको मजीद इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की समझ आएगी, पहले हम क्वेश्चन करेंगे तो तब। ठीक है, हो सकता है थ्योरी से आपको समझ ना आई हो, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एफ डैश एक्स, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है वो आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, यानी कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देना है आपने। ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स आ जाएगा 0 के इक्वल। इधर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ठीक है, तो कॉस जब इक्वल की उस साइड पे जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, तो एक्स आ जाएगा कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स आप 0 लें, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ आपको करना था, आप कॉस इनवर्स 0 करेंगे तो वो आ जाएगा π/2 यानी कि 90। ठीक है, तो इंटरवल जो दिया हुआ है ना वो, ठीक है, पाई की शक्ल में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए तो आपने इस शक्ल में लिखना है इसको, π/2 और -π/2 भी आएगा साथ, ये भी याद रखना है आपने। वो क्यों, क्योंकि कॉस आप -90 लेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। ठीक है ना, कॉस इधर से cos 0 जो है ना वो आप cos इनवर्स 0 लेंगे वो π/2, तो -π/2 भी ये वैल्यू देगा इसके ऊपर भी, यानी कि आप cos इनवर्स 0 फाइंड करेंगे तो π/2 भी आएगा। ठीक है, और -π/2 भी इसी के इक्वली होता है। cos इनवर्स 0 आप करेंगे ना तो π/2 या cos -90 लेंगे वो भी 0 के इक्वली आएगा आपका। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो हमारे पास सब इंटरवल आ गए हैं। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं कि आप बना लें इधर, बेशक ये देखें ये इंटरवल उसने दिया हुआ था आपको -π
ठीक है, इधर कहीं ज़ीरो होगा ना, आपको पता है, और इधर है पाई। ठीक है, तो ये एक आपने जो फाइंड की वैल्यू एक्स की वो आई एक पाई बाई 2। ठीक है, और एक आई है माइनस पाई बाई 2। आपके पास कैलकुलेटर है, इधर तो एक वैल्यू आ रही है जी, cos इनवर्स 0 लेंगे तो वो पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, तो cos इनवर्स 0 लिया वो आपने पाई बाई 2 आया। ठीक है, तो -90 पे भी यही वैल्यू आती है, -90 को भी हमने लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास वी हैव 3 सब इंटरवल्स एक है माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, एक है आपके पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और एक आया आपके पास पाई बाई 2 से पाई। अब हमने इन तीनों इंटरवल्स पर, ठीक है, चेक करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे फॉर माइनस, पहले इंटरवल माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2। तो सबसे पहले देखें, इसके दरमियान से कोई भी आपने वैल्यू ले लेनी है और पहले डेरिवेटिव में उसको रखना है कि वो पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अदरवाइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से कोई भी आप वैल्यू लेंगे, इसका मतलब है -90 डिग्री, -180 डिग्री सॉरी पाई, और -90 डिग्री, ये आप समझ लें। तो इनके दरमियान से आप कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, -90 और -180 के दरमियान कोई भी आप वैल्यू लेंगे तो फंक्शन आपने देखना है कि इंक्रीज कर रहा है। कैलकुलेटर पे आप, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर को, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। तो आपने देखना है कि जो पहला डेरिवेटिव है आपका f डैश ऑफ x, वो जो आया है cos x, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे इनके दरमियान से कोई भी देखें, -100 भी ले सकते हैं, -110 भी ले सकते हैं, -120 भी ले सकते हैं, ठीक है, -170 भी ले सकते हैं, इनके दरमियान से लेनी है। तो वो आप देख लेना, वो बिल्कुल जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो विच मीन्स कि x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी बिल्कुल। ठीक है, आपने चेक कर लेना कि जो पहला डेरिवेटिव है वो फिर नेगेटिव है, cos -100, तो वो आएगा आपके पास लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे, आप फिर इधर लिख देंगे f इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में, -पाई से -पाई बाई 2। ठीक है, अब इसके ऊपर आप चेक करें फॉर जो दूसरा इंटरवल है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इधर 0 भी आता है, आपको पता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि आपने 90 डिग्री से -90 डिग्री के दरमियान कोई भी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो इधर से आप अगर आएँ इस तरफ तो -89, -88, -87, इधर से आप आए 91, 92, कोई भी आप इनके दरमियान वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू पहले डेरिवेटिव में आप रखेंगे तो वो जवाब पॉजिटिव आएगा। f डैश जो आपका आएगा, ठीक है, इसमें आप इस इंटरवल में कोई भी आप वैल्यू रखेंगे तो f डैश x जो आपका cos x के इक्वल है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप रख के देख सकते हैं कोई भी वैल्यू 90 से -90 के दरमियान कोई भी, तो फंक्शन जो पहला डेरिवेटिव आपका वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो f इज इंक्रीजिंग, आपको पता है अगर ग्रेटर आए तो इंक्रीजिंग इन इंटरवल -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, एक इंटरवल रह गया चेक करने वाला, वो इधर कर लेते हैं। फॉर, पहले आपने पहला इंटरवल चेक कर लिया, ठीक है, फिर आपने दूसरा इंटरवल चेक किया, तो अब तीसरा लास्ट वाला
π/2 से पाई, इधर भी डिक्रीज ही आएगा। आप 180, पाई का मतलब 180 और 90 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इधर से 91, 92, 93 और 179 तक कोई भी आप वैल्यू रखेंगे तो जो पहला डेरिवेटिव आपका एफ डैश एक्स जो cos x के इक्वल है वो लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सो f इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 पाई, ठीक है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। आपको मज़ीद जो है ना वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन की समझ आएगी, ठीक है। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो आपको बताया था कि आपने जो इंटरवल फाइंड करने हैं वो पहले डेरिवेटिव को 0 रखना है आपने। सबसे पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आपने पहले डेरिवेटिव को 0 रखा यानी कि दिस सिंपलाइज दैट माइनस साइन एक्स जो है वो 0 के इक्वल, ठीक है। तो साइन उस तरफ जब जाएगा तो माइनस तो 0 से डिवाइड हो के 0 पर तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 ही होता है, ठीक है, आपने याद रखना है। तो अब जो इंटरवल उसने दिया हुआ था देखें, ये दिया हुआ था π/2 और इधर आएगा माइनस π/2, ठीक है। ये तो उसने खुद दिया हुआ है और 0, अब हमने x की वैल्यू फाइंड की तो वो आ गई 0। दो इंटरवल आ गए आप, ठीक है। सो वी हैव टू सब इंटरवल, सो वी हैव सब इंटरवल्स, वो दो सब इंटरवल आए हैं जी, -π/2 से 0 और एक आया 0 से π/2। अब हमने इन दोनों इंटरवल में बताना है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। आपको बताया कि आपने क्या करना है कि पहला डेरिवेटिव फाइंड किया, उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो उससे ये सब इंटरवल हमें फाइंड हुए। अब हमने इन सब इंटरवल में देखना है फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। आपको बताया आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे फॉर -π/2 से 0, ठीक है। -π/2 का मतलब है -90 डिग्री और इधर 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री और -90 डिग्री के दरमियान कोई भी आप वैल्यू लें, ठीक है। -89, -89 से माइनस इधर आपका 1 तक, ठीक है, वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। 0 डिग्री तक आना है ना आपने, 0 डिग्री से पहले। तो इसमें कोई भी आप वैल्यू लेंगे तो पहले डेरिवेटिव में रखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। आपको रफ बता देते हैं कि पहले डेरिवेटिव में आपने वैल्यू रखनी है। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको रफ में बता देते हैं। देखें, आपने फ़र्ज़ करें माइनस साइन, पहला डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स की जगह आपने लगाना है। देखें, इस इंटरवल के दरमियान से कोई भी वैल्यू ले लें, -89 ले सकते हैं, -80 में -80 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि साइन के साथ माइनस है, तो साइन 80, तो पॉजिटिव आएगा आंसर। कोई भी आप वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। इधर जो मैंने लिया तो उसका आंसर आया जी 0.9848 अप टू सो ऑन, ये जो भी, ठीक है। राउंड ऑफ करके हमने 4 डिजिट तक लिख लिया मैंने। आप कोई भी वैल्यू लेंगे, मैंने आपको वैल्यू लेके कैलकुलेटर पे हल करना सिखा दिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो इसमें कोई भी इंटरवल में से आप वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव आंसर आए विच मीन ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आए तो ग्रेटर देन 0, ठीक है।
सो हम कहेंगे एफ इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल था, -π/2 से लेके 0 तक। ठीक है, अब हमने देखना है दूसरा इंटरवल जो है, पहले तो हमने इस इंटरवल पे चेक किया, पहले इंटरवल पे, अब हमने सेकंड इंटरवल पे देखना है। सेकंड इंटरवल है हमारा 0 से π/2 के दरमियान, फॉर 0 से π/2, यानी कि इसका मतलब है 0 से लेके +90 डिग्री तक। तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 89 तक आपको पता है। तो पहला डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, 1 ले लें, 89 ले लें, मैंने इधर +80 ले लेता हूँ अब। ठीक है, इसके दरमियान आएगा ना 80 कहीं 80 डिग्री, तो माइनस है ना, इस वजह से ये वैल्यू माइनस ही आएगी। तो -80 डिग्री लेंगे आप, माइनस साइन 80। ठीक है, तो जो आप इधर कोई भी वैल्यू लेंगे वो जवाब नेगेटिव में ही आएगा, -0.98 यही आएगा जो ऊपर आया, लेकिन इसके साथ नेगेटिव है, उसके साथ पॉजिटिव था, तो नेगेटिव आए, दूसरा डेरिवेटिव आ गया आपका नेगेटिव, पहला डेरिवेटिव, दूसरे जो हमने इंटरवल दूसरे पे नेगेटिव आ गया। सो एफ हम कहेंगे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0। सो एफ इज decreasing in interval 0 से π/2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 4 - x और इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, पहला डेरिवेटिव उसी तरह ले लें आप, एफ डैश एक्स, वो आ गया आपका -2x। ठीक है, 4 का कांस्टेंट, 4 का तो डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर का -2x, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। ठीक है, पहले डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल, उसी तरह एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो दिस सिंपलाइज दैट -2x इज इक्वल टू 0, एक्स इधर से 0 के इक्वल आ जाएगा, 2 -2 0 के इधर डिनोमिनेटर में, यानी कि आके 0 के नीचे आके ख़त्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। ठीक है, तो अब -2 इधर 2 होगा कहीं, इधर -2 कहीं होगा, और 0 आपने फाइंड कर लिया x की वैल्यू। दो इंटरवल हैं, -2 से 0 और 0 से 2, यानी कि दो सब, वी हैव 2 सब इंटरवल्स। उसी तरह वी हैव सब इंटरवल्स -2 से 0 और 0 से 2, इनमें हमने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, बारी बारी, फॉर -2 एंड 0। ठीक है, तो इसके दरमियान से कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, -2 और 0 के दरमियान -1 आएगा, -1.5 आएगा, -1.6 आएगा, तो आप -1 ले लें। ठीक है, -1 लेंगे तो इधर आपने पहले डेरिवेटिव में रखने एफ डैश एक्स जो आपका -2x के इक्वल है। ठीक है, उसी तरह रफ में आपको बता देता हूँ, पहला डेरिवेटिव -2x आपका, तो आपने पहला डेरिवेटिव आपका -2x है। ठीक है, आपने -1 वैल्यू रखी, क्योंकि इस इंटरवल में से लेनी है ना, आपने इस इंटरवल में से लेनी है, कोई भी आप ले लें, मैंने -1 ली, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 विच मीन्स ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो पहला डेरिवेटिव आपका एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, विच मीन्स के सो एफ इज़ जो फंक्शन है आपका इज़ इंक्रीजिंग, पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन से इंटरवल में, -2 से 0। ठीक है, अब दूसरे की बारी है, फॉर, पहले को आपने चेक कर लिया, अब दूसरे को चेक करते हैं, फॉर 2 एंड 0 से 2, सॉरी 0 से 2, तो 0 से 2 में भी आप 1 लेंगे पहले डेरिवेटिव में, यानी कि आप 0 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू लेनी है, आप 1 ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, 1.9 ले सकते हैं। तो आप पहला डेरिवेटिव हमारा -2x के इक्वल है। ठीक है, तो आप ले लें जी 1, तो -2 आएगा, विच मीन्स लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव है ना, तो सो एफ डैश एक्स जो है वो आपका लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव है ना, सो
एफ इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से 2, ये आपका आंसर आ जाएगा।